ठीक है। चलो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं डॉक्टर विद्या गाड़े। ये एक डेंटिस्ट हैं और ये लातूर महाराष्ट्र से हैं। तो आप एक डेंटिस्ट हैं विद्या जी? हाँ सर। ओह ओके। तो अभी आप किसी हॉस्पिटल के साथ आप कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं? नहीं सर, मेरा खुद का प्राइवेट डेंटल क्लिनिक है। मैंने अभी लातूर में 1.5 महीने पहले चालू किया है। ओके डॉक्टर विद्या, हम गेम की शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ। तो इतना जान लीजिए कि आप स्पॉटलाइट में हैं, तो चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं इनके साथ। लेकिन उससे पहले गेम के कुछ रूल्स जो है वो समझाना चाहता हूँ। हाँ सर। एक एक करके आपके सामने डॉक्टर साहिबा प्रश्न आते जाएंगे। यदि आपको कोई कष्ट या आपको उत्तर नहीं मालूम तो आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई है। ऑडियंस पोल है, दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। ऑलराइट, ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑलराइट, तो चलिए डॉक्टर विद्या प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। डॉक्टर विद्या, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मेरे भाई को लाई हूँ सर। आप अपने भाई को लाए हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। अब डॉक्टर जी, 10वां प्रश्न आ रहा है। खेल का दूसरा पड़ाव है ये डॉक्टर विद्या। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के इन पात्रों में से किसका वास्तविक नाम देवव्रत था? The real name of which of these characters from the Mahabharat was Devrat? ऑप्शन सुनिए। ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी भीष्म या डी कर्ण। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी भीष्म। भीष्म पे ताला लगाया जाए। ऑलराइट, हाँ सर। सी को ताला लगा दीजिए। यस, बिल्कुल सही जवाब दिया। भीष्म का जो जन्म नाम था वो देवव्रत था। हाँ सर। उनकी प्रतिज्ञा की वजह से वो कभी विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे। ऐसी शपथ लेने के बाद उन्हें भीष्म नाम से सम्मानित किया गया। ऑलराइट डॉक्टर विद्या, चेक में लिखूंगा आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ये आपका चेक 3,20,000 रुपए का। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट थी। हाँ वो जी। चेक पे आपने मेरा नाम डॉक्टर विद्या गाड़े लिखा है। हाँ जी। वो आप मेरा नाम पूरा लिखे, डॉक्टर विद्या नवनाथ गाड़े। ये कौन है? मेरे हस्बैंड है सर। ओह, हाँ। hey, do we have a blank check? Thank you. हाँ कोई खास वजह है विद्या जी जो आप ये करना चाह रहे हैं? सर, अभी 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। ओह, क्या हो गया था उन्हें सर? सर वो कोविड वॉरियर थे सर, लेबोरेटरी असिस्टेंट थे सर। बहुत खेद है हमें इसका। सर कोविड में वो ठीक हो गए। कोविड के बाद क्या हुआ, उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, थोड़ा सी ज़्यादा थकावट लग रही थी। तो चेक भी किया उन्होंने कि क्या है, तो थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने टैबलेट्स भी दी। लेकिन सर 5 दिन के बाद ही उनको हार्ट अटैक आया। मैं तुरंत निकली सर, गाड़ी में बिठाते टाइम ही उनको चक्कर आ गया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई सर। सर मैं उनको फिर भी लेके गई डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बता दिया डॉक्टर ने कि अब वो नहीं रहे। लेकिन दिल नहीं मान रहा था। फिर मैं सर दूसरे डॉक्टर के पास गई। उन्होंने, वहाँ पे सिस्टर थी, उन्होंने भी बोला, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा था सर।
तीसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने ईसीजी किया, फिर समझ में आया कि नहीं, अब सब खत्म हुआ है। एज अ डॉक्टर पता था कि ऐसे वो अब नहीं रहे, लेकिन एज अ वाइफ मुझे वो एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था सर। ये मान्यता जो आप दे रहे हैं अपने पतिदेव को, ये भारत देश में बहुत कम देखा जाता है। आपकी हम सराहना करते हैं और प्रणाम करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आप कुछ पानी पिए हैं? नहीं सर। ठीक है, ऑलराइट। खेल की ओर ध्यान देते हैं आप डॉक्टर विद्या। हाँ सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, खेल का दूसरा पड़ाव पार हो गया है। कुछ चीजें आपको बता दें। एक तो ये जो समय निर्धारित करते थे ये शांत हो जाएंगे। अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय। यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी, जो जैकपॉट प्रश्न है, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़। इसी के साथ हमारा जो एक धन अमृत एक पड़ाव है 15वें प्रश्न पर, वो अब की बार हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसका द्वार खुल जाता है। वो है 75 लाख रुपए का 15वां प्रश्न। और आपके पास चेतावनी के रूप में कह रहा हूं कि कोई लाइफलाइन नहीं बची। हाँ सर। अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 रुपए। हम यहाँ कहते हैं कि ये लीस्ट रिस्क है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। हाँ सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1913 में इनमें से किस संगठन की शुरुआत मुख्य रूप से अमेरिका में रहने वाले सदस्यों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए की गई थी? Which of these organizations was started in the year 1913, predominantly by members living in the US to fight against the British? ऑप्शन सुनिए। ए गदर पार्टी, बी शिरोमणि अकाली दल, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी स्वराज पार्टी। सर फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं है और स्वराज पार्टी भी नहीं है। गदर पार्टी, सर मुझे गदर पार्टी लग रहा है। सर मैं ए के साथ जाना चाहूंगी। ओके, प्लीज लॉक ऑप्शन ए, गदर पार्टी। गदर पार्टी ए, ताला लगाया जाए। जीत गए आप डॉक्टर विद्या। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। मुश्किल प्रश्न था, हाँ। लेकिन आपने सही उत्तर दिया। अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में अप्रवासी श्रमिकों ने भारत को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के में सहायता करने के लिए यह पार्टी उन्होंने बनाई थी। इस गठन में लाला हरदयाल का महत्वपूर्ण योगदान था। गदर पार्टी, बिल्कुल सही उत्तर दिया।